हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे। चलिए, तो हम कर रहे थे चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके थे मैटर इन आर सराउंडिंग। तो मैटर के बारे में काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी की बुक से हम क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों ओर, अराउंड मतलब हमारे आसपास जो चारों जो भी मैटर होते हैं वो कैसे प्योर होते हैं, नहीं होते, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। तो हम मार्केट से जितनी भी चीज़ें ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हमें प्योर फॉर्म में मिलती हैं? ओके, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? आपने वर्ड क्या नोटिस किया? प्योर की बात करें, अभी वर्ड प्योर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, मतलब जिनको हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमेबल्स फॉर अ कॉमन पर्सन। अगर कॉमन पर्सन के लिए बात करें, प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। ओके, प्योर मीन्स क्या होता है? कोई भी अडल्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है। व्हाट फॉर आ साइंटिफिक, अगर साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर। अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे एक्चुअली क्या है? मिक्सचर्स हैं। क्या है? मिक्सचर्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। यानी हम कह सकते हैं कि ये प्योर नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक मिल्क का। तो मिल्क का हमने एग्जांपल लिया, तो मिल्क एक्चुअली में क्या है? एक मिक्सचर है। किसका? किन किन चीज़ों का मिक्सचर है? तो मिल्क में आपने देखा क्या? वाटर प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब का कॉन्स्टिट्यूट क्या है? मिक्सचर एक बन के तैयार हो जाता है, जो क्या होता है? एक मिल्क होता है। तो देखें, व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि इट इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम ऑफ देयर केमिकल नेचर। यानी कि उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होंगे वो सारे एक ही नेचर वाले होंगे। जैसे अगर प्रोटीन है तो उसमें ओनली प्रोटीन ही प्रोटीन होगा, उसमें कार्ब्स या फैट का प्रेजेंट नहीं होगा। तभी हम उसे कह सकते हैं कि वो प्योर फॉर्म में है इन द वे ऑफ साइंटिस्ट। ओके, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो वही अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। एज वी लुक अराउंड, जैसे कि हम अपने चारों ओर देखें, वी कैन सी डिफरेंट दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज पिक्चर। तो हम अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखते हैं, मोस्टली हमें क्या? मिक्सचर्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिनमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें सी वाटर की, तो सी वाटर जो मिक्सचर होता है किस किस का? अगर हम सी वाटर की बात करें तो सी वाटर हम जानते हैं, देखो अगर सॉल्ट कहाँ से निकाला जाता है? सी वाटर से लिया जाता है। तो सी वाटर से वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उस प्योरेस्ट फॉर्म में क्या? सॉल्ट भी एज अ मिक्सचर वहां पे प्रेजेंट होता है। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? दो हो गए हैं। एक तो प्योर वाटर और सेकंड क्या हो गया? प्योर सॉल्ट। अब ये दोनों जहां पे मिल गए हैं तो वो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया है। इसी तरह मिनरल्स की बात करें, सॉइल की बात करें और ऑल मिक्सचर्स, ये सारे क्या है? मिक्सचर्स हैं। और भी कई सारे एग्जांपल्स हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो हमें अब मिक्सचर आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर की प्रॉपर डेफिनेशन और मिक्सचर के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंटली बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो अभी मैंने बताया कि जो प्योर, अगर एक ही टाइप के प्रेजेंट हैं, एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर उसमें प्रेजेंट हैं, तब तो हम उसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसको क्या कहने लगेंगे? हम मिक्सचर कहेंगे, नोन एज अ सब्सटेंस। तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज
सब्सटेंस। ओके, तो ये हो गया सब्सटेंस का डेफिनेशन। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। किसी भी सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं अदर काइंड ऑफ मैटर में वाई एनी फिजिकल प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू? फिजिकल। अब देखें प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस दो तरह की होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है और एक होती केमिकल प्रोसेस होती है। तो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जैसे अगर हमने क्या लिया, किन्हीं दो चीज़ों का मिक्सचर है, अगर हम हाथों से ही अगर उसको सेपरेट कर सकते हैं या बॉइलिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, मतलब छोटे मोटे मेथड्स होते हैं उनके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। और अगर उसमें उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हम उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेन अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को खो देता हो और एक नई प्रॉपर्टी में आ जाता है, तो उसको उसका जो सेपरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड NaCl की बात कर रहे हैं। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। अभी सी वाटर की बात करें तो सी वाटर में क्या होता है? NaCl प्रेजेंट होता है, यानी सोडियम क्लोराइड किस में घुला हुआ होता है? प्योर वाटर में घुला हुआ होता है। फ्रॉम वाटर बाय वन फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो देखो अभी मैंने जैसे बताया था कि क्या फिजिकल प्रोसेस एक ऐसा, ये एवापोरेशन प्रोसेस। अब देखें हमने क्या लिया है, एक मतलब एक से प्योर वाटर लिया है और प्योर वाटर में NaCl यानी नमक को घोल दिया है। अब उस नमक को घोल देने के बाद अगर हमें उसको दोनों को, अभी तो क्या हो गया, दोनों एक मिक्सचर का फॉर्म हो गया है। अब उस मिक्सचर को जैसे हमें सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? हम उसको एवेपोरेट करेंगे, मतलब रख देंगे, खुला हुआ छोड़ देंगे। एवेपोरेशन प्रोसेस मैंने आपको कल बताया हुआ था क्या, तो एवेपोरेशन में तो क्या किया हमने कि उसको हमने खुला रख दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा? वाटर तो जो होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा, नीचे जो बचा रहेगा वो क्या बचेगा? ओनली सॉल्ट बचेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? फिजिकल प्रोसेस के थ्रू दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस and cannot be separated by physical process into its constituents. Similarly, sugar is a substance. Sugar भी क्या है? एक तरह का substance। जैसे कि salt एक substance है, इसी तरह sugar is also a substance. It contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Okay, तो यहाँ पे आप लोग मिक्सचर को I think समझ चुके होंगे। तो जैसे बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, सोडा का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी बताया हुआ था। तो उसमें क्या बताया था कि वाटर जो होता है, वाटर के साथ शुगर वगैरह भी मिक्स होती है, एंड देन और कुछ अगर बात करें तो उसमें CO2 भी मिक्स होते हैं, फिजी ड्रिंक्स बनती हैं। एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, एक ही टाइप का सब्सटेंस नहीं है। देखो इसमें भी क्या, एक शुगर घुला हुआ है, एक वाटर को घुला हुआ है और साथ में CO2 का भी मिक्सचर है। तो इस तरह से क्या हुआ है, काफ़ी सारे प्योर सब्सटेंसेस इसमें मिक्स हैं और ये प्योर सारे सब्सटेंसेस मिलके क्या एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristics properties. तो सब्सटेंस की क्या होती हैं? एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। Therefore we can say that a mixture consists two मोर देन वन सब्सटेंस। एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर किसी उसमें घुले हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, कि मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट के नेचर पे दैट फॉर्म अ मिक्सचर, जो भी एक मिक्सचर बनाता है, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर कौन कौन से होते हैं उनको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम एक्टिविटी को देख लेते हैं। क्या एक्टिविटी के पहले 2.1 में लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ABCD। 4 ग्रुप में हमने क्लास को डिवाइड कर लिया है A, B, C और D में। ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml of water and 1 spatula फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। स्पैचुला मतलब एक हमारे चम्मच की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। तो उसमें से क्या ले लिया हमने? क्या लिया? 50 ml वाटर लिया एक बीकर में और क्या स्पैचुला की हेल्प से कॉपर सल्फेट पाउडर लिया। ओके, एक कितना? 1 स्पैचुला मतलब एक चम्मच। अब ये तो ग्रुप A वाले को दे दिया है। अब ग्रुप B टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन द बीकर। तो फर्स्ट वाले ने कितना? 50 ml वाटर, सेकेंड वाले ने भी 50 ml वाटर, लेकिन वहाँ पे 1
1 चम्मच लिया था, यहाँ पे कितना लिया, 2 चम्मच लिया हुआ है, क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट, तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के प्लेस पे हम कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को भी ले सकते हैं, और मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर, और इनको लेके हमने क्या बना लिया है, एक मिक्सचर बना लिया है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। अब हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इनके कलर को और इनके टेक्सचर को। तो ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। Okay, such mixture are called homogeneous mixture of solution. Some other example of such mixtures are salt in water and sugar in water. Compare the color of the solution of two groups. Throughout both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different. यहाँ पे क्या, उसकी intensity अलग थी. This so that a homogeneous mixture can have a वेरिएबल कंपोजिशन। और ग्रुप और सी और डी की बात करें तो हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ हमें कंक्लूजन ये निकला कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया क्या, होमोजेनस मिक्सचर, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में क्या डिफरेंट है, जैसे हमने क्या लिया था, शुगर और वाटर और क्या लिया हुआ था, शुगर ले लिया था। इसमें क्या हुआ था, इनकी कंपोजिशन को देखा जाए तो इनमें ये क्या, इनमें यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। कैसा कंपोजिशन था, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बट अगर बात करें हेट्रोजेनस मिक्सचर की तो वहाँ पे उनका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अगर हमने ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लिया तो इस मिक्सचर को क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, आगे नेक्स्ट एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ABCD। फिर से हमने डिस्कस किया, ABCD 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। डिस्टिंग द 4 सैंपल ऑफ ईच ग्रुप। ओके, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए वाले को क्या दे दिए, कुछ हमने क्रिस्टल्स दे दिए, किसके, कॉपर सल्फेट CuSO4। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी वाले को 1 चम्मच हमने क्या दे दिया, कॉपर सल्फेट। एंड चॉक पाउडर ऑफ व्हीट पाउडर टू ग्रुप सी, या तो चॉक पाउडर या व्हीट पाउडर दे दिया ग्रुप सी वाले को। और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक ये दे दिया हमने किसको, ग्रुप डी को। 4 पार्ट्स में हमने अपनी क्लास को डिवाइड किया था ABCD को, और सभी को हमने क्या दे दिया, अलग अलग substances दिए हैं। Each group should add a given sample in water and stir properly using a glass rod। तो हमने क्या लिया, सभी को ये सारे 1-1 चम्मच जो हमने लिए होते, सभी ग्रुप को क्या कहा कि पानी में इसको घोलना है और अच्छे से ग्लास रॉड की हेल्प से घुमाना है। Are the particles is the mixture visible? तो क्या पार्टिकल्स के जो, यानी कि जो मिक्सचर के पार्टिकल्स थे जो भी हमने लिया, लाइक सॉल्ट जो भी लिया, वो क्या पूरी तरह घुल गया था, या मतलब हमें दिख रहा है उसके पार्टिकल्स विजिबल दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर। तो डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अगर फ्रंट से इसका, अगर हम एक लाइट डालें और फ्रंट से ऑब्जर्व करें, वॉच द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट, विजिबल क्या दिखाई दे रही है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus and the meantime is the mixture stable or do not particles begin to settle after some time। तो कुछ टाइम बाद हमें कुछ में देखने को मिलता है कि उनके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं और कुछ के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो जहाँ पे सेटल डाउन पार्टिकल्स नहीं होंगे वो क्या होंगे, होमोजेनस मिक्सचर, और जहाँ पे पार्टिकल्स नीचे आएंगे, नीचे बैठते जाएंगे, तो वो क्या होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। फिल्टर द मिक्सचर, अब मिक्सचर को फिल्टर कर लेते हैं। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, कुछ रेसिड्यू वगैरह मिलता है, तो रेसिड्यू अगर मिलता है तो वो होमोजेनस मिक्सचर पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और हेट्रोजेनस पे रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे हमें मिलेगा। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन, ग्रुप सी हैज अ सस्पेंशन, ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलिडल सॉल्यूशन। तो देखो हमने क्या क्या, अभी बात करें ए और बी गॉट अ सॉल्यूशन, ये ए बी क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला। सेकेंड सी वाला जो था, थर्ड जो सी वाला था वो क्या मिला, सस्पेंशन मिला। और जो ग्रुप डी वाला था वो क्या मिला, हमें
कोलोइडल सॉल्यूशन मिला। तो हमने यहाँ पे देख लिया किस तरह से हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या करना होता है। फनल पे फिल्टर पेपर रख के उसको जो भी हमारा लिक्विड होता है डाल देते हैं उसके थ्रू, फनल के थ्रू। तो फनल के थ्रू जो हमारा वो पेपर होता है, फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर पे जो रेसिड्यू आ जाता है वो क्या होता है, अनसॉल्युबल, मतलब कि उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। वो किसका एग्जाम्पल होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर का। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो अभी तक के लिए आप इतना समझ चुके हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको कोई अगर डाउट्स रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो भेज सकते हैं। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।